इस समय यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और दुनिया के कई सारे वेस्टर्न देश इजराइल के साथ नाराज चल रहे हैं। अमेरिका को अगर हम साइड के ऊपर करें तो ऑलमोस्ट हर एक वेस्टर्न देश इस लिस्ट में शामिल है। एंड इसका सबसे बड़ा कारण है लेबनान, क्योंकि इजराइल की सेना ने गाजा के बाद अब लेबनान को भी इन्वेड कर दिया है। यानी कि जिस तरह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा की सीमा के अंदर घुसकर वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे, सेम उसी तरह से इजराइल आज की डेट के अंदर लेबनान की सीमा के अंदर भी घुस गया है। एंड ऐसा लग रहा है कि इजराइल के साथ नाराज होने वाले देशों की लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल होने वाला है, क्योंकि बात यहाँ पर अब भारत के सैनिकों की आ गई है। जैसा कि आप मैप के ऊपर देख सकते हैं कि इजराइल की टॉप के ऊपर नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर लेबनान स्थित है। दोनों देश आपस में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और हिजबुल्लाह आतंकी संगठन आज की डेट में लेबनान के अंदर ही सबसे ज्यादा एक्टिव है और यहीं से वो इजराइल को टारगेट करते हैं। आज से कई दशकों पहले यहाँ पर फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिव थी, जो कि इजराइल के ऊपर लगातार हमले करती थी। 1978 में फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक हमले में इजराइल के 38 सिविलियंस की जान चली गई थी और कई सारे घायल हो गए थे। जिसके बाद क्या हुआ कि इजराइल की सेना ने लेबनान के साउदर्न बॉर्डर के ऊपर हमला करके लेबनान को इन्वेड किया और साउदर्न लेबनान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था, ताकि रीजन एक बफर जोन की तरह काम करे और नॉर्दर्न बॉर्डर से उनके ऊपर हमले ना हो। जब इजराइल की सेना ने लेबनान के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया तो उसके बाद फिर अमेरिका समेत दुनिया के कई सारे देशों ने बीच बचाव किया और इजराइल को इस रीजन से पीछे हटने के लिए कहा। लेबनान के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स खड़ी की गई, जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस इंटरिम पीस कीपिंग फोर्स इन लेबनान। अब आप ये लेबनान का एक और मैप देखो। इस मैप में जो ब्लू वाला पार्ट है, इजराइल को यहाँ से पीछे हटाकर इस एरिया में यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया। उनका काम था इजराइल का विड्रॉल करवाना और लेबनान की सेना के साथ इस एरिया की सिक्योरिटी को कंट्रोल करना, ताकि फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन यहाँ पर एक्टिव ना हो पाए और यहाँ से इजराइल के ऊपर हमला ना करें। लेबनान आर्मी इस पूरे विवाद में बिल्कुल न्यूट्रल है और वो भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की तरह ना ही इजराइल का साथ देते हैं और ना ही किसी आतंकी संगठनों का। अब भारत के लिए मसला ये है कि यहाँ पर इस ब्लू वाले रीजन में जो भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं, वहाँ पर भारत की सेना की भी डिप्लॉयमेंट होती है और इस समय भी बाकी देशों के साथ साथ भारतीय सेना के 600 ट्रूप्स आज यहाँ पर डिप्लॉयड है। देखने को तो मैप्स के ऊपर चीजें काफी आसान लगती हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए ऑन पेपर तो इस ब्लू वाले रीजन की सिक्योरिटी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के हाथ में है, लेकिन कई बार यहाँ पर हिजबुल्लाह के भी आतंकी आ जाते हैं और इस रीजन से इजराइल के ऊपर हमला करते हैं। और ये हमले 7 अक्टूबर के बाद काफी ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि इजराइल गाजा में हमास के ऊपर कार्रवाई कर रहा था। नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्लाह के हमलों से तंग आकर ये जो लेबनान और इजराइल का नॉर्दर्न बॉर्डर है, इजराइल डिफेंस फोर्सेज अब यहाँ पर घुस गई है और यहाँ पर हिजबुल्लाह के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही है। पिछले कल क्या हुआ कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के टैंक्स और ट्रूप्स ने लेबनान आर्मी की चेक पोस्ट के पास फायर खोल दिया और इसके साथ ही यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की फायरिंग की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से लेबनान आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए, यानी कि उनकी जान चली गई और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के 2-3 ट्रूप्स घायल हो गए, यानी कि इंजर्ड हो गए। अब ये 2-3 सैनिक कौन से देश से थे? क्या इनमें भारत का भी कोई सैनिक है? अभी तक तो खैर ये न्यूज सामने नहीं आई है। इजराइल का कहना है कि उनके टारगेट्स यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की बिल्डिंग्स के 50 मीटर तक क्लोज आ गए थे, जिसकी वजह से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस उनके हमले की चपेट में आ गई। वैसे अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में लेबनान के अंदर वहां पर इजराइल के हमले और भी तेज होंगे। ऐसे में अगर इन हमलों में भारतीय सेना की ट्रूप्स को नुकसान पहुंचता है, जो कि पहुंच भी सकता है, अगर ऐसा हुआ तो भारत और इजराइल के बीच थोड़ी सी नाराजगी आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भारत भी अपने 600 ट्रूप्स की सेफ्टी चाहता है। अब आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अपने 600 ट्रूप्स को यहाँ से इस रीजन से निकालना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।